हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर नॉलेज रिंग चैनल। तो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम बोर्ड 2026 की। कल हमने हमारा पहला वीडियो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर से स्टार्ट किया था। कल के वीडियो में हमने फॉर्मूलेज देखे थे। आज उन्हीं फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 29 देन फाइंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई है, हमें मालूम करना है कॉस थीटा की। तो हम कल जो फार्मूला देखे थे उसी फार्मूले में से एक फार्मूला जो हमें आज यूज़ करना है वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम कॉस थीटा की वैल्यू इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट अप करेंगे, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट की जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 20 डिवाइडेड बाई 29, वो हम पुट कर लेंगे। फॉर्मूले में यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर लिखा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ इक्वल टू 1। अब हमें स्क्वायर लेना है 20 का भी और 29 का भी। 20 का स्क्वायर किस तरह से लेंगे हम, इसे कितने टाइम लिखना होगा हमें, 2 टाइम। तो 20 इंटू 20 तो आ जाएगा हमारा आंसर 400। तो 20 का स्क्वायर हो गया है 400 लिख लेंगे। डिवाइड में कौन है 29, तो हमें 29 का भी स्क्वायर लेना है। 29 का स्क्वायर भी इसी तरह लेंगे हम, 29 इंटू 29। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 841। तो वो लिख लेंगे हम, यानी 400 डिवाइडेड बाय 841 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का 400 डिवाइडेड बाय 841 इधर आ जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो ये किस तरह हो जाएगा, 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम इसके डिवाइड में 1 कंसिडर करेंगे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 841 दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 841 माइनस फिर हम 400 इंटू 1 अगर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लाई 841 इंटू 1 ये हो जाएगा 841। अभी हमें 841 में से 400 सब्सट्रैक्ट करना है, तो बच जाएंगे हमारे पास 441 डिवाइडेड बाय 841। अब हमारी स्टेप किस तरह से हो गई, अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 441 डिवाइडेड बाय 841। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब ये कॉस स्क्वायर का ये स्क्वायर हटेगा तो ये वाला साइड क्या होगा, रूट में चला जाएगा। तो मतलब स्टेप किस तरह से होगी हमारी, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 441 डिवाइडेड बाय 841। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 441 का स्क्वायर रूट होगा 21 और 841 का स्क्वायर रूट होगा 29। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 डिवाइडेड बाय 29। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन वैल्यूज़ चेंज कर पूछ सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पर आपको कॉस थीटा की वैल्यू दे दी जाए, साइन थीटा की वैल्यू पूछे, या ये भी पॉसिबल है कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, उसके ऊपर से आपको कोसेक थीटा भी निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो तरीक़ा इसी तरीक़े का रहेगा, आपको सही फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ़ फाई साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम फाई साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सही फॉर्म में लिखेंगे। पहले साइन थीटा और ये जो फाई है वो इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 12 के अपॉन में चला जाएगा फाई, और ये कॉस थीटा हमारा
साइन थीटा के डिवाइड में आ जाएगा। यानी किस तरह से हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब हमने कल फॉर्मूला देखा था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, तो इसकी जगह पर हम टैन थीटा लिख देंगे इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगर टैन थीटा दिया हुआ है, तो अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 एज इट इज़ प्लस tan थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे 12/5, तो यहाँ हम लिखेंगे 12/5 और यहाँ पर फॉर्मूले में स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1 + 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। हमें 5 का भी स्क्वायर लेना है, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इस 1 के अपॉन में हम 1 कंसिडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 × 1 25 प्लस 144 × 1 144 डिवाइडेड बाय 25 × 1 25। 25 प्लस 144 दोनों की हम एडिशन करेंगे तो वो हो जाएंगी 169 डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज़। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया 169 डिवाइडेड बाय 25। हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √169 डिवाइडेड बाय 25। तो 169 का स्क्वायर रूट है 13 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। तो इस तरह से सेक थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इस सेक थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जब सेक थीटा की वैल्यू 13/5 है, जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 5/13। तो 5/13 यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/13। अब हमें इसी क्वेश्चन में कोसेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो कोसेक थीटा फाइंड आउट करने से पहले हमको साइन थीटा मालूम करना होगा और साइन थीटा मालूम करने के बाद हम अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो होता है कोसेक थीटा, तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे हम कॉस थीटा की और साइन थीटा की, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/13 लिख देंगे हम 5/13 ये स्क्वायर एज इट इज़। फिर अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 1 × 169 क्या हो जाएगा ये 169 माइनस 1 का और 25 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 25 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 × 169, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 169। तो अब हम 169 में से अगर 25 सब्सट्रैक्ट कर ले तो कितना रह जाएगा हमारे पास 144। डिवाइड में क्या है 169, इधर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या रह जाएंगी साइन थीटा इज इक्वल टू
√144 डिवाइडेड बाय 169। तो हमें स्क्वायर रूट लेना है 144 का और 169 का। तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 12 डिवाइडेड बाय 13। साइन थीटा की तो वैल्यू आ चुकी है 12/13, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया था कोसेक थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक थीटा। उसी तरह से 12/13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाय 12, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 13 डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था? सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना था और कोसेक थीटा की। तो हमने यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किए 13 डिवाइडेड बाय 5 और कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई 13 डिवाइडेड बाय 12। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।